नमस्कार विद्यार्थी मित्रों और अध्यापक बंधुओं। सूखी डाली एकांकी के वाचन की श्रृंखला में अंतिम कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पृष्ठ संख्या 60 यानी 60 खोलिए, जिसमें इंदु के प्रवेश और इंदु के संवाद के साथ ही आज का वाचन प्रारंभ करते हैं। मैं आलोक त्रिपाठी अपने चैनल नई किरण में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। बाहर से मछली बहू के कहकहे की आवाज आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु, सच? मछली बहू हंसी रोककर, और क्या मैं झूठ कह रही हूं? अपनी इन दो आंखों से देखा। मलावी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना, क्या किया मलावी ने? सच? मछली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है। उसकी एक ओर इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मछली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मछली भाभी कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए, बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मछली बहू, मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय। ताका किए मोटर मोटर, सब ठहाका लगाती है। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली यह तो बताओ। मछली बहू, रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डाल कर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसी ने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुंचे, तब अंतिम कड़ी भी उखड़ चुकी थी। तब क्या करते? बस ताका किए मोटर मोटर। मछली भाभी को छोड़कर सब हंसती है। मछली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का? मछली बहू, गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा है। जिंघा पर हाथ मारकर बताती है, कैसे ताल ठोक रहा है? इंदु, ताल ठोक रहा है? मछली बहू कह कहा लगाती है, सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माइका लाल है, रखे पांव घर के भीतर। सब हंसती हैं। इंदु अंगुली ओठों पर रखकर, भाभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। बेला, क्यों जीजी, आप चुप हो गई? जरा हंसकर, किस बात पर कह कहे लगाए जा रहे हैं? मछली भाभी कुर्सी से उठकर यों ही हंस रही थी। आ, इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मछली बहू जल्दी से उठकर, आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती है। आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती है, जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालने चाहती। खिन्न हंसी के साथ, आप हंसिए, कह कहे लगाए। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। मछली बहू, मैं कहती थी ना कि इस ओर ना आओ, मेरी मुझे आदत हुई हंसने की। इंदु, अब एक यही स्थान था बैठने को। मछली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे। हिंदू, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मछली बहू, तुम भूल गई, हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था।
कह कहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मछली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना न बैठा करो। बड़ी बहू, हम तो गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूं छटवा ले। छोटी बहू तो कब की गई हुई है, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महरियां चली जाएंगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मछली की बातों में, चली चलो। दोनों चली जाती हैं। मछली बहू, मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, यहाँ चल कर बैठ। पारो, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मछली बहू अपने आप से, यह छोटी बहू तो बात सी आकर सबको डरा गई, हंसती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है, भागकर उसके पास चली जाती है। मछली बहू, सुनी तुमने मलावी की बात, खोद डाली उसने सारी की सारी छत। कह कहा लगाती है। बड़ी भाभी, मलावी ने छत खोद डाली। मछली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई, हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मलावी मार मार करती। बड़ी भाभी, पर मछली बहू, चलो मेरे कमरे में, मैं वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर जाती है। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं। बेला आर्द्र कंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। परेश, आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। बेला, मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती हैं, बड़ी भाभी, मझली भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझसे ऐसे डरती हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बात से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे हरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। परेश, पर इसमें बेला, और कोई मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देता। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती हैं मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूं। परेश, मैं नहीं समझता तुम क्या कहती हो। तुम्हें शिकायत थी, कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत तुम्हें शिकायत थी कि तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी कि तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, न जाने क्या तुम चाहती हो। तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाता है। बेला निढाल होकर कुर्सी में धंस जाती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, सिसकने लगती है। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं यह सब आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती। बाहों में मुंह छिपाकर सिसकती है। इंदु हाथ में कुछ मैले कपड़े लिए हुए बाहर के दरवाजे से प्रवेश करती है। इंदु, भाभी जी। बेला उसी प्रकार चुप बैठी रहती है। इंदु बेला के कंधे को हिलाकर, भाभी जी, भाभी जी। बेला मुंह ऊपर उठाती है। इंदु, हैं भाभी जी, आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पोंछकर, नहीं, मैं रो नहीं रही, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके ना बुलाया करो। इंदु, तो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी हैं। बेला, पहले तो तू मुझे यूं जी जी करके नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था। इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। बेला, किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा, मैंने तो कभी उनसे इसकी शिकायत नहीं की। इंदु, शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था
कि आपका जी यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। बेला, ओह, यह बात है। इंदु, दादाजी और सब सह सकते हैं, किसी का पृथक होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं, वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूटकर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें और काम करें, वह आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। बेला, पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। इंदु, यह कैसे हो सकता है भाभी जी? बेला, दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई, आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। इंदु, आप कैसी बातें करती हैं? लाइए, कपड़े लाइए, मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी फटक लाऊं। बेला चुप, सोचती है। इंदु, भाभी जी। बेला, जैसे मन ही मन उसने किसी बात का निश्चय कर लिया हो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। इंदु, दादाजी नाराज होंगे। बेला, मैं दादाजी से कह दूंगी। इंदु, भाभी जी। बेला, मुझे केवल भाभी कहा कर, मेरी प्यारी इंदु। इंदु प्यार भरे हुए गले के साथ, भाभी। बेला, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। इंदु, पर कपड़े? बेला, मेरे कपड़े आज रजवा ने धो दिए थे, शलवार कमीज ही तो थी, चल मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों चली जाती हैं। कुछ क्षण बरामदे में कपड़े धोने का शब्द आने लगता है। दादा गैलरी की ओर से हुक्का गुड़गुड़ाते गुड़गुड़ाते मल्लू की उंगली थामे प्रवेश करते हैं। दादा, हाँ बेटा, तुम्हें मेले मेले चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले लेंगे, ले देंगे। मल्लू, मैं उड़न खटोला लूंगा। सहसा बाहर के दरवाजे के पास जाकर ठठक जाते हैं। दादा आश्चर्य से, हैं, छोटी बहू? इंदु बाहर से, मैंने तो बहुतेरा कहा, पर भाभी मानी ही नहीं। दादा, छोटी बहू इधर आ बेटी। शर्माई हुई बेला दरवाजे के पास आ खड़ी होती है। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। इंदु, जो अपनी भाभी के साथ ही आ खड़ी हुई, मैंने बहुतेरा कहा, पर भाभी नहीं मानी। दादा, उन्हें इंदु के स्वर का अनादर अच्छा नहीं लगा। इंदु, तुझे कितनी बार कहा है, आदर से। बेला भावावेश के कारण रुधे हुए कंठ से, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? सिसक उठती है। हुक्के की गुड़गुड़ाहट एकदम बंद हो जाती है। सहसा पर्दा गिर पड़ता है। मित्रों, यह एकांकी समाप्त हो जाती है। इस एकांकी के पात्रों का चरित्र चित्रण, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता, एकांकी के उद्देश्य आदि से संबंधित वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यदि आपको इस पाठ के दौरान कोई समस्या रही हो, किसी संवाद का अर्थ न समझ में आया हो, कोई शब्द जिसका अर्थ न समझ में आया हो, ऐसी परिस्थिति में आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं अथवा अपने संबंधित अध्यापक से इसके बारे में विचार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका मित्र आलोक त्रिपाठी अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।